ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवगौरी वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। एकादशी पारण का समय 8:30 8:26 तक है और चालू हो चुका है। तो श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 26वां अध्याय और 15वां श्लोक। राजा पुरंजन ने कहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर का सारा साज सामान पहले की भांति मुझे अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि यदि घर में माता अथवा पति परायण पत्नी ना हो तो घर पहियों से विहीन रथ की तरह प्रतीत होता है। ऐसा कौन मूर्ख है जो ऐसे व्यर्थ रथ पर बैठेगा। तो कभी भी इस संसार में दो पहलू हैं, जैसे हम कहते हैं डुअलिटी। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डुअलिटी। या कभी भी कोई एक चीज कांस्टेंट नहीं रहती है। जैसे हम सुनते हैं, सुख अगर है तो दुख आता ही आता है। अगर सम्मान मिल रहा है तो अपमान मिलेगा ही मिलेगा 100%। इसलिए पहले से ही अगर अपमान की अपेक्षा करें तो हम उसको टॉलरेट कर पाते। इसने पुरंजन ने अक्सर सुख देखा था, लेकिन हमेशा तो सुख नहीं रहता। इवन परिवार का सुख जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं वो भी हमेशा नहीं रहता। परिवार भी अक्सर या तो हमें छोड़ना पड़ता है या उन्हें छोड़ना पड़ जाता है, या लोगों की प्रेफरेंसेस बदल जाती हैं और बदलती हैं। हमारा परिवार बनता है तो हम सोचते हैं मेरा परिवार है। धीरे धीरे बड़े बच्चे होते हैं, उनकी बड़ी प्रेम से शादी भी करते हैं और वास्तव में ये प्रैक्टिकल है। थोड़े समय बाद उनका अपना परिवार जाता है। और जब ये फेज़ चल रहा होता है, इनिशियल फेज़, जब हमारा परिवार था अब एक और परिवार बन रहा है, उस वक्त बड़ी दिक्कत होती है। जो व्यक्ति बहुत ही खुले दिमाग का नहीं होता है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जनरली हमने देखा है हर जगह ऐसा होता है। और थोड़ा सा जिस तरह से समाज के संगठन है उस तरह से ये लॉजिकल अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि उनके पत्नी होती है, फिर उनके बच्चे होते हैं, वो अलग ही परिवार बन जाता है। तो थोड़ा शुरू में लगता है कि ये तो मेरा परिवार था, अब ये अलग क्यों हो गया है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि एक सास जो है, अक्सर उसको सबसे बड़ी समस्या ये होती है, तो मेरा बेटा था ये अब इसका पति हो गया है। नेचुरली हर जगह देखते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी प्रेम या किसी भी चीज़, यहाँ पे जो सुख है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। आज कोई तुम्हें सुख दे रहा है, कल वो तुम्हारे दुख का कारण बन सकता है। इसलिए हमें जीवन की सच्चाई को समझते हुए भगवान में ध्यान लगाना चाहिए, ताकि यहाँ पे टेम्पररी परिवार से हम ऊपर उठ सकें और इटर्नल परिवार में जा सकें। यहाँ पर इस जगह पर यही चलेगा। तो पुरंजनी जो इतना प्रेम करती थी, इतना सुख देती थी, आज संभव उसको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। और उसने बोल भी दिया बोलते बोलते, यदि पति परायण पत्नी ना हो तो वो घर का करना क्या है। हाँ, उस घर में आदमी कितना जोड़ता है, कितना क्या क्या करता है, और अचानक से
कई बार कोई धोखा दे देता है घर में तो आदमी का जीवन एकदम से टूट सा जाता है, क्योंकि वो तो उसको लगता है कि इन्हीं के लिए तो सब कुछ किया था आज तक। इसलिए बेहतर है कि भगवान के लिए करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी कोई ना कोई धोखा देगा ही देगा। अगर हम भगवान के लिए कर रहे होंगे तो हम उसको टॉलरेट कर पाएंगे। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, इसको अगर आप कम शब्दों में समझ सकें तो अच्छा है। परम राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने भी यही कहा। क्या कहा? यदि घर पर अपनी माता या प्रिय वादिनी पत्नी ना हो तो उसे घर छोड़कर जंगल चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए जंगल तथा घर में कोई अंतर है ही नहीं। और जैसा हमने कहा कि हमेशा ऐसा नहीं होगा कि माता, हाँ, पत्नी ये प्रिय बन के ही रहें, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि ये नहीं रहेंगे। ऐसे घटनाएं हो ही जाती हैं हर घर में। तो इसलिए पहले से ही यदि हम भगवान पे ध्यान लगा के रखें तो जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस सारी सिचुएशन को यहीं रहते हुए टॉलरेट कर पाएंगे और भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में अपना ध्यान लगा पाएंगे और एक बड़े से बड़े दुख को झेल पाएंगे। वास्तव में स्त्री को पुरुष की शक्ति माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से प्रत्येक महापुरुष के पीछे या तो माता रहती है या उसकी पत्नी रहती है। यदि घर में अच्छी पत्नी माता हो तो गृहस्थ जीवन सुखी होता है। ऐसी दिशा में गृहस्थी के सारे कार्य, घर का सारा सामान मन को भाता है। 100%। हम जितनी भी चीज़ जोड़ते हैं, सजाते हैं, तभी तक अच्छी लगती हैं जब घर में कुछ प्रेम करने वाले लोग हों, बातचीत करने वाले लोग हों, आपस में व्यवहार अच्छा हो, तो सारी चीज़ें साज सज्जा का मजा आता है, नहीं तो बेकार लगने लगता है। और जैसा हमने बोला कि कभी ऐसा रहेगा नहीं, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे कोई सा भी दुनिया में रिश्ता हो, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आएगा ही, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही तरीका है कि सब लोग यही सोचें कि मुझे कृष्ण को पसंद करना है, गुरु को पसंद करना है, बस। तो किसी तरह से इन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारा साज सामान मन को बुरा लगने लगेगा, जैसे पुरंजन को लग रहा है आज। भगवान चैतन्य महाप्रभु को अच्छी माता, प्रिय वादिनी पत्नी दोनों प्राप्त थी और घर में परम सुखी थे, फिर भी सारी मानवता के लिए उन्होंने घर त्याग दिया। तो यहाँ पे तो कई ऐसे भी संत हैं जहाँ सब कुछ सही है घर में, इससे पहले की समस्या आए वो पहले ही उससे विरक्त होकर भगवान में ध्यान लगाते हैं। फिर भी सारी मानवता के लिए उन्होंने ऐसा किया। दूसरे शब्दों में, घर पर सुखी रहने के लिए आवश्यकता है कि माता और पत्नी दोनों रहें, अन्यथा गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब तक मनुष्य धर्म के क्षेत्र में बुद्धि द्वारा पद प्रदर्शन प्राप्त नहीं करता और भगवान की भक्ति नहीं करता, तब तक उसका घर संत पुरुषों को प्रिय नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यदि किसी के अच्छे माता पिता, अच्छी पत्नी हो, तो जब तक नितांत आवश्यक ना हो संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के साथ हुआ। अच्छी पत्नी, अच्छी माता वो ना है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं जो सवेरे सवेरे तुम्हें आलू के परांठे दही खिलाए, दिन में बिरयानी खिलाए, शाम को बहुत बढ़िया आपका लाइट प्रसाद स्नैक्स खिलाए, कपड़े धो दे, प्रेस करके ले आए, माता दूध का गिलास लाए, बीमारी होने पे दे, दवाई दे, और आप उनके लिए कमाई करो। ये अच्छा पत्नी का मतलब क्या है? अच्छा पत्नी और पति का मतलब, क्योंकि जैसा हमने बताया कि संसार में अच्छा रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सब कुछ इल्यूजन है। एवरीबडी इज इल्यूजन। भ्रमित है, नहीं जानता है कि असली परिवार क्या है, नहीं जानता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अब बताइए, ऐसे में जो हमको इस संसार के अंदर, जिसमें हम ऑलरेडी मैं ये शरीर हूँ, इस इल्यूजन से फंसे हुए हैं, इस इल्यूजन में हमें कोई और ज़्यादा फंसाए। तुम मेरे पति हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, तुम मेरे पिता हो, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है। और ऐसे इल्यूजन में अगर हमें फंसा दे फर्दर, तो हमारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? जैसा श्रील प्रभुपाद ने किया। तो ठीक है, हमें सबको भक्ति में लगाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भक्ति के रास्ते में अगर यही किरदार आ जाएं ड्रामे के, तो समहाउ यही बताया जा रहा है यहाँ पर, हमें उन किरदारों से अपनी अटैचमेंट को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस ड्रामे के रियल पर्पस है डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पसंद करना, ना कि अलग अलग किरदारों को पसंद करना। क्योंकि डायरेक्टर प्रोड्यूसर पसंद रहेंगे तो हमें और एंगेजमेंट्स मिलती रहेंगी। नहीं तो हमने अगर सीन को अपने हिसाब से बदल दिया तो डायरेक्टर साहब कहेंगे तुम रहने दो, हाँ तुम डायलॉग ही बदल देते हो, तुम सीन ही बदल देते हो, है कि नहीं? इसलिए बेहतर यही होगा, यदि कोई एक्टर
ऑपरेट नहीं कर रहा है, विद्रोह की भावना ला रहा है, ये तो सीन अच्छा नहीं है, सीन को बदल देते हैं। दूसरा कहता है हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, हाँ रादर ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो यही यहाँ पे बताया गया कि जब तक आपके परिवार के लोग आपको भक्ति करने में बाधा नहीं डाल रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं, तब तक घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और तभी इस बारे में विचार किया जाए, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कि कष्ट से घबरा के नहीं घर को छोड़ देना है। ये बड़ा दिक्कत है प्रभु जी, पैसा कमाना, कहीं साड़ी दिलाना, खाना दिलाना, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप गृहस्थ आश्रम में आए हैं तो बेसिक ज़रूरतें सारी पूरी करनी पड़ेगी, रोटी कपड़ा मकान सब। हाँ, इससे डर के नहीं, बल्कि इन्हीं कार्यों को कृष्ण भावना मृत में कीजिए और अननेसेसरी घर छोड़ने की बात मत कीजिए, ये बताया जा रहा है यहाँ पर, जब तक कि ऐसा व्यवधान ना आ जाए। कृपया मुझे उस सुंदरी का पता बताओ जो मुझे सदैव संकट में समुद्र में डूबने से उबारती है, वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करने से करके बचाती है। बड़ा डिपेंडेंट हो जाता है आदमी, इतना डिपेंडेंट आदमी को गुरु के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि गुरु ही पद पद पर बचाते हैं। परिवार के लोग जनरली, वैसे तो कृष्ण भावनामृत में परिवार के लोग भी आपकी भक्ति को बढ़ाते हैं, याद दिलाते हैं, प्रभु जी आपने माला करी, प्रभु जी आपने एकादशी का व्रत पारण किया, प्रभु जी आप प्रभु जी से मिलने गए इत्यादि इत्यादि। तो लेकिन पुरंजन की जो लाइफस्टाइल है, जो हमने देखा इससे पहले, टोटली इंद्रिय तृप्ति में लिप्त था और अभी अपनी पत्नी को नहीं पा रहा है। वो आखेट से आया है भोग त्याग प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, ये हमारी नीयत है। जैसे हम कहते हैं कि कोई शराबी बोलता है मैंने शराब छोड़ दी है, हाँ बोले जी कब से? हो गई कल रात को पी थी, अब आज रात को पीऊँगा। तो उसी तरीके से व्यक्ति के अंदर विरक्ति आ जाती है, मतलब मैंने सब छोड़ दिया है, मैं आखेट में चला गया, पत्नी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, चला गया। इट्स जस्ट अ चेंज ऑफ टेस्ट, इट इज़ नॉट विरक्ति। ये आदमी का टेस्ट जो है ना, एक एक चीज़ खा के, जैसे मीठा खा खा के आदमी मीठे से बोर हो जाता है, तो क्या करता है, थोड़ा सा नमकीन खाता है, फिर से मीठा खाता है, फिर से थोड़ा नमकीन खाता है। ये है, ये हमारा भोग त्याग है। हमारी आसक्ति नहीं चली गई है मीठे से, ये तो हम चेंज ऑफ टेस्ट कर रहे हैं ताकि मीठे को और अच्छे से भोग पाएँ, नमकीन को और अच्छे से भोग पाएँ। हाँ, वैरायटी इज़ द मदर ऑफ एन्जॉयमेंट। तो पुरंजन जो है, जब पत्नी के लस्टी रिलेशन से थोड़ा सा पक गया था तो त्याग की भावना आई, तो उसने आखेट किया, आखेट से पक गया तो त्याग की भावना आई, तो उसने फिर पत्नी को ढूंढा, पत्नी मिल नहीं रही है, घर आके समहाउ कुछ तो प्रॉब्लम लगती है, देखते हैं क्या है। ऐसा लगता है कोप भवन में चली गई है। तो क्योंकि इस संसार में जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं खुद होता हूँ और मुझे पूछा नहीं जाता है तो मैं विद्रोह करता हूँ, मैं जताता हूँ कि मुझे नहीं पूछोगे तो बड़ी समस्या आएगी, यू कैन नॉट इग्नोर मी, यू हैव टू रिस्पेक्ट मी। ऐसा होता है कि नहीं? हम कहते हैं क्या कहते हैं उसको आजकल, आत्मविश्वास नहीं, समथिंग लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए, इतना तो आपको मुझे पूछना ही पड़ेगा। हम सुनते हैं, कल हमने व्यास पूजा में भी सुना, गुरु महाराज के भी यही कथन थे, अक्सर यही होते हैं कि त्रिनादि अपनी सुनी चेंज, जो सबसे प्रमुख श्लोक है श्रेष्ठाष्टकम का, उसमें व्यक्ति अपने आप को निम्न मानता है और बड़ा सहिष्णु बनता है, वृक्ष से भी अधिक। तो वो अपने प्रति अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं करता, प्लीज़ गिव मी अटेंशन। जैसे छोटे छोटे बच्चों को अटेंशन चाहिए होती है, हमारे बड़े होकर भी हमारी वही नियति रहती है, यदि हमें पूछा ना जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, त्याग देते हैं। तो पुरंजन का ऐसे ही कुछ लगता है, और वो कह रही कहाँ है वो स्त्री जो मुझे सदैव संकट के समुद्र से डूबने से बचाती थी। ये संकट का समय कौन सा है जानते हैं? ये संकट का समय है जब मैं बोर फील करता हूँ, तो मुझे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं की पूर्ति करके वहाँ से मुझे निकालती है। इसी तरह से राजा दशरथ का भी सुनते हैं हम कि वो अक्सर कैकई के पास ही जाते थे संकट में, और इसलिए कैकई से बड़ी आसक्ति हो गई थी, क्योंकि वो इस प्रकार से बड़ा टेंस माहौल होता था। जनरली जब आदमी के अंदर टेंशन होती है तो क्या करता है, शराब या स्त्री का सहारा लेता है कि नहीं? जो शराब पीते हैं वो शराब भी लेते हैं, स्त्री दोनों लेते हैं। अदरवाइज लोग अपनी स्त्री का सहारा लेता है, उसके शरीर का सहारा लेता है और अपनी टेंशन को रिलीव करने का सोचता है। और संसार में बड़े बड़े नोट आते हैं, दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी फॉर रिलीविंग द टेंशन, एंजॉइंग द सेक्स इज बेस्ट एक्टिविटी फॉर रिलीविंग स्ट्रेस। इसके ऊपर बड़े बड़े लेख आते हैं, दिस इज द बेस्ट एक्टिविटी। तो यही आदमी करता है, इसलिए कह रही संकट को उबारने के लिए। और फिर एक दिन जिस समुद्र में वो नहा कर
हाँ, अपने को फ्रेश फील करता है, यानी अपने पत्नी के शरीर में, वही समुद्र उसको एक दिन डुबो देता है। जैसे राजा दशरथ उसी कैकेयी के बाणों से मारे गए। राजा राम के राज सिंहासन से एक दिन पहले भी उनके दिमाग में थोड़ा स्ट्रेस था, बहुत बड़ा चेंज था लाइफ में। आज वो राजा हैं, कल कोई और राजा बनेगा। हाँ, प्लस उनको कुछ स्वप्न आते थे जो उन्होंने पहले गलती से उनसे जो वध हो गया था उससे रिलेटेड, तो अक्सर वो स्ट्रेस में आते थे, तो वहीं गए थे कैकेयी के पास सम रिलीफ के लिए। लेकिन रिलीफ के बजाय आज उस समुद्र ने उनको खींच के डुबो ही दिया। आज उस समुद्र ने भगवान को मांग लिया, उनसे दूर करने को मांग लिया। तो इसलिए ज़रा सोचिए, ये जो स्ट्रेस रिलीज़ हम करते हैं इन एक्टिविटीज़ से, ये उचित नहीं है। शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल एक तरह से हमारे स्ट्रेस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये रिएक्शन पैदा करेंगे हमारे जीवन में, और रिएक्शन जितने आएंगे उतने हमारा जीवन का स्ट्रेस और बढ़ता जाएगा। इसलिए ज़रा सोचिए कि समाज की दृष्टि से जो स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटीज़ हैं वो शास्त्रों की दृष्टि से पापपूर्ण कार्य हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है, मुझे सदैव संकट के समुद्र से डूबने से वो उबारती थी। आपको मैंने समझाया कौन सा संकट का समुद्र है। हाँ, बड़ा थक गया हूँ, आखेट खेल के आया हूँ, कई सारे पाप करके आया हूँ, हाँ, अब थोड़ा स्ट्रेस है। कहाँ हो तुम? वह मुझे पग पग पर सद्बुद्धि प्रदान करने से करके बचाती है। वाह, क्या सद्बुद्धि प्रदान करती है। आज आप 3 परांठे खा लो, सद्बुद्धि। हम देखते हैं कि कई बार प्यार बड़ा लिमिटेड हो जाता है किसी एक वस्तु से। कई बार हमें लगता है कि किसी को प्रसाद खिला देना ही प्यार है, सारा फोकस इसी में है, खाना खा लो, खाना खा लो। आज इन्होंने खाया नहीं, आज इसने खाया नहीं। खाना खा के हम उसकी सेहत का ध्यान जरूर रख रहे हैं, बट इंसान की तबीयत खराब उसकी फिजिकल सेहत से कम उसकी मेंटल सेहत से ज़्यादा होती है। और मेंटल सेहत के बारे में हम जनरली ध्यान नहीं रखते, क्योंकि उसमें अपनी ईगो को मानना पड़ता है। किसी के साथ पुचकार से बात करना, ये करना, वो करना, या उसकी भावनाओं का ध्यान रखना, उससे ध्यान से बोलना कि वो क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, क्या चीज़, ये कोई सोचता नहीं है। या सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे किसी को भगवान की सेवा में लगाई जाए, ये सद्बुद्धि, सबसे बड़ी सद्बुद्धि तो यही है। हाँ, क्या आपने वो सेवा नहीं करी? मुझे नहीं लगता कभी जनरली पति और पत्नी एक दूसरे को ये याद दिलाते होंगे क्या इन्होंने सेवा करी। क्या याद दिलाएं, पूरे दिन तो सेवा ही करते रहते हैं, करती रहती है, और क्या याद दिलाएं। तो जनरली सद्बुद्धि से भी मतलब यही है कि तुमने आज खाना खाया कि नहीं खाया, तुमने आज ये किया कि नहीं किया, ऑफिस से जाओ, चले जाओ, देर हो रही है, कब वापस आओगे। तो सद्बुद्धियाँ यही है, भौतिक सद्बुद्धियाँ, और यही हमें सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। अच्छी पत्नी तथा सद्बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। जिसके सद्बुद्धि होती है वह ठीक से विचार विमर्श कर सकता है और अपने आप को संकटों से बचा सकता है। इस संसार में पग पग पर संकट है। भागवतम में कहा गया, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। ये भौतिक संसार वास्तव में बुद्धिमान लोगों या भक्तों के लिए रहने का स्थान ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर संकट है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस बात को कि वास्तव में ये जगह हमारे रहने के लायक नहीं है। अब बताइए कैसे, इसलिए कहते हैं जब तक इस संसार से विरक्ति नहीं होगी तब तक कैसे काम चलेगा। और विरक्ति होने का भी, जैसे कल आई थिंक मोहन रूपा प्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार से अटैचमेंट इज द मेन फोकस। जब हम अटैचमेंट करते हैं कृष्ण से, गुरु से, तब अपने आप डिटैचमेंट पैदा होती है। ये हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन क्योंकि ऐसा हम नहीं कर पा रहे हैं, अटैचमेंट के कार्यों को भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि हमें अटैचमेंट पैदा हो, तो हम इसी संसार में अटैच्ड रह जाते हैं। जिस संसार में प्रभुपाद कह रहे हैं यह बुद्धिमान लोगों के रहने की जगह नहीं है, नॉट प्लेस फॉर जेंटलमैन। प्रभुपाद अक्सर ये भी बोलते थे। सोचिए, हम अक्सर कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एनिमल किंगडम का नारा है, स्लोगन है। हाँ, जानवर जो है वहाँ पे जो सबसे शक्तिशाली होता है वही बचता है कि नहीं? क्योंकि भोग में सब लगे हैं एक दूसरे। कुत्ते देखे हैं हमने, कुत्ते एक दूसरे को भोग करने के लिए काट खाने को आ जाते हैं, और जो उनमें सबसे तगड़ा होता है वो सबको काट काट के भोग लेता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम सुनते हैं कि डायनासोर समाप्त हो गए, ये समाप्त हो गया, वो समाप्त हो गया, जो मैनेज नहीं कर पाया इस युद्ध को वो मर गया। तो क्या ये जेंटलमैन की जगह है? सोचिए, क्या आप ऐसा देखते नहीं होते हुए ऑफिस के अंदर, कॉलोनी के अंदर, हर जगह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ताकतवर होगा वही बचेगा और कोई नहीं बचेगा, ये इसका मतलब है। तो ये जगह बुद्धिमान लोगों के लिए नहीं है।
लेकिन क्या करें, हम इसी जगह को सजाने में, संवारने में पूरा दिन बिता देते हैं। सच बात है कि नहीं? हमें सोचना पड़ेगा आज इस बात पे। अक्सर इस बारे में डिस्कशन करके भी हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली स्थान है, जना चिंता है ना संकट है। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। तो वास्तव में यदि आपकी पत्नी, आपका पति आपको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए बोल रहा है, तभी तो सद्बुद्धि प्रदान कर रहा है। नहीं तो हमें लगता है शी इज और ही इज माई एवर वेल विशर, क्योंकि वो मेरे को बीमारी में दवाई देती है, जब मैं आता हूँ तो खाना परोसती है, बहुत कुछ करती है। लेकिन क्या इन चीज़ों से मुझे ये इल्यूजन नहीं हो जाता कि आई एम द एंजॉयर, आई एम द कंट्रोलर? इल्यूजन में हम ऑलरेडी हैं कि हम इस शरीर के अंदर हैं। इज ऑलरेडी एन इल्यूजन कि मैं ये बॉडी हूँ। इस इल्यूजन से निकलना ही इतना मुश्किल होता है। एंड अनदर इल्यूजन ओवर एंड अबाउट दिस, कि जब हमें लगता है कि यहाँ पर मैं कुछ प्रसन्न हो सकता हूँ, यहाँ पर मैं इंजॉय कर सकता हूँ, बस ये छोटी सी चीज़ है, ये सॉल्व हो जाए, मेरा बच्चा है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा इसके साथ। अभी थोड़ी इसकी जिम्मेदारियाँ हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो मज़ा आएगा, और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर आदमी सोचता है इसकी बहू आ जाएगी तो मज़ा आएगा, फिर आदमी कुछ फिर कुछ, थोड़ा बैंक बैलेंस ठीक हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। ये बीमारी निकल जाए तो जीवन में मज़ा ही मज़ा है, बस ये बीमारी निकल जाए। तो ये इल्यूज़न के ऊपर इल्यूज़न। तो ऐसे में जनरली हमारे अपने जो बहुत प्यार देते हैं, कृष्ण भावनामृत नहीं देते हैं, प्यार के साथ कृष्ण भावनामृत दी जाए तो वंडरफुल है। जो प्यार तो देते हैं, सो कॉल्ड प्यार संसार का, कभी शरीर का, कभी किसी चीज़ का, वो हमें बड़े प्रिय लगने लगते हैं। हाँ, लेकिन वास्तव में वो हमारे इल्यूज़न को बढ़ाते हैं। क्या आई कैन एंजॉय, आई एम पुरुषा, पुरुष। वास्तव में हम लोग पुरुष कहते हैं, पुरुष मीन्स एंजॉयर, द एंजॉयर। देयर इज ओनली वन पुरुष एक्चुअली में, इसलिए कहते हैं कि बाकी सब स्त्रियां हैं, लेकिन संसार में मेल फीमेल बनाया गया, पुरुष बनाया गया। तो पुरुष का वास्तविक अर्थ ये है कि वो जो भोगता है, तो भोगता तो केवल एक ही है। तो ये मेरे इल्यूज़न को बढ़ाता है। यदि मेरे अपने, जिनको मैं अपना मानता हूँ, मुझे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कुछ ऐसा प्रेम देते हैं, लेकिन साथ में कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति, तो उससे मेरा ये भ्रम और बढ़ जाता है कि इस संसार में खुश हुआ जा सकता है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त के लिए तो वैकुंठ ही असली स्थान है, जहाँ चिंता नहीं है, संकट नहीं है। सद्बुद्धि का अर्थ है कृष्ण भक्त होना। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि कृष्ण ये भजे से बड़े चतुर। जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता, उसे बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। यहाँ हम देखते हैं कि राजा पुरंजन अपनी सुभार्या को खोज रहा है, जो उसे संसार में मिलने वाले संकटमय परिस्थितियों से बचाती है। जैसे पहले ही जा चुका है कि असली पत्नी धर्म पत्नी होती है, जिसे धार्मिक नियमों के अनुसार स्वीकार किया गया हो, इसलिए बोला धर्म पत्नी। नहीं तो पत्नी तो आदमी कितनी स्वीकार कर लेता है, जो उसके भोग को स्वीकार करे वो पत्नी हो जाती है। धर्म के अनुसार जो पत्नी है, न्याय के अनुसार जो पत्नी है, हाँ वो पत्नी। इसलिए साथ साथ लिव इन रिलेशन को आप पत्नी नहीं कह सकते ना, पति पत्नी का रिलेशन नहीं है वो तो साथ साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो धर्म पत्नी, असली पत्नी धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी से उत्पन्न संतानें पिता की संपत्ति की उत्तराधिकारी होती हैं, किंतु अविवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान पिता की संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। यानी कोई इलिसिट रिलेशन बनाता है और उससे बच्चे पैदा करता है, तो उसका, उन बच्चों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं होता। जबकि सेम तरीके से उन्होंने भी एंजॉय किया, सेम तरीके से इन्होंने भी एंजॉय किया। इसलिए समझना पड़ेगा इन सारे कॉन्सेप्ट को। इसलिए इतने नियम बनाए गए प्रभुपाद ने जो बनाए। धर्मपत्नी शब्द पतिव्रता पत्नी का सूचक है, अभी सूचक है। पतिव्रता पत्नी वह है जो विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रख सकती। सोचिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं, यदि एक बार आपको याद होगा कि कर्दम मुनि और देवहूति का प्रसंग आता है, बहुत ही अच्छा प्रसंग हमने किया हुआ एक बार। तो उसमें कर्दम मुनि जो है, जब चर्चा होती है, जब स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के पास अपनी बेटी का रिश्ता लेके आते हैं, तो कर्दम मुनि तो योगी थे, वो अपनी योग दृष्टि से देखते हैं कि हाँ, एक बार आपकी बेटी देवहूति के प्रति एक गंधर्व की अटैचमेंट हो गई थी। जब देवहूति छत पर बॉल से खेल रही थी, हाँ, तो एक गंधर्व अपने विमान पे जा रहा था और काफ़ी नीचे से जा रहा था, तो उसने जब उसको देखा तो इतना अट्रैक्ट हो गया कि वो बेहोश होकर गिर ही गया वहाँ पर।
तो बताते हैं लेकिन इसमें कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देवहूति का दिल कभी उस पर नहीं आया था, वो तो उस गंधर्व का दिल आया था। यानी कि वही कहना चाह रहे थे कि यदि किसी स्त्री का हृदय किसी पुरुष के लिए चला जाता है तो फिर उसको पूरी तरह से नहीं भूल पाती है शादी के बाद भी, उसका ध्यान उसमें लगा ही रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी होता था स्त्रियों का, या आपस में दोनों के लिए ही है, दोनों का करेक्टर कैसा हो शादी से पहले। इसलिए जल्दी उम्र में शादी आती थी। लेकिन आजकल क्या बताएं आप, किसी के माँ बाप को, एक बार मैंने किसी को बोल दिया था, काफ़ी सालों पहले बात है, कि आपकी बेटी की शादी पक्की कर देते हैं, कर बाद में देंगे। तो वो इतने घबरा गए कि उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। हाँ, जबकि इतना छोटा भी उम्र नहीं थी, 18-20 साल की थी। हमने कहा कर देंगे बाद में, लेकिन अब पुराने ज़माने में तो 13-14 साल में जो पबर्टी की एज होती है, जिसमें सेक्स डिज़ायर डेवलप होने लगती है, वो जनरली 10 साल से प्लस हम जब होते हैं, 11, 12, 13, 14, इसमें बड़ी तेज़ी से ये इच्छाएँ पैदा होती हैं। और इस वक्त अगर विवाह कर दिया जाए तो इसलिए उस वक्त विवाह करा जाता था कि इससे पहले कि किसी स्त्री के बारे में सोचे, किसी पुरुष के बारे में सोचे, इसको इसमें डाला जाए। लेकिन अब क्या बताएं, आजकल तो पहले आदमी सोचता है पूरा एंजॉयमेंट कर ले पहले सारी दुनिया का, फिर शादी करे, और शादी के बाद भी 4-5 साल एंजॉयमेंट करे, फिर कोई बच्चे का सोचे। तो इस तरह का विचार आजकल आ गए हैं। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब कहने का मतलब है कि शादी के पूर्व, तो शादी के बाद की तो बात ही क्या करें, अब बाद की तो कैसे सोच सकते हैं बताइए। एक और एग्जाम्पल आता है, जब जमदाग्नि परशुराम जी के पिता, उनकी पत्नी जो थी वो कुछ सामान लेने गई थी वहीं पर, मतलब जंगल में ही थी अपने पति के साथ। तो वहीं पर उनको, मुझे इंद्र के ऊपर या एग्जैक्टली याद नहीं आता है, किसी गंधर्व के ऊपर शायद, उसको देखकर, आई थिंक गंधर्व ही थे, उनको देखकर, उनको जस्ट देखकर थोड़ी सी अटैचमेंट होती है। देखकर कुछ नहीं किया, नथिंग डूइंग, कुछ नहीं किया, मन में विचार आया, अरे काफ़ी खूबसूरत है, कितना अच्छा है, ऐसा कुछ विचार आया, थोड़ा सा अटैचमेंट हुई मन ही मन में। और जमदाग्नि इसको समझ गए और उन्होंने तुरंत उनको दंड दिया। अपने पुत्रों को बोला कि अपनी माँ का गला काट दो, और पुत्रों ने नहीं माना। तब उन्होंने परशुराम को बोला अपने माँ का, अपने भाइयों का गला काट दो। परशुराम जी का जी पिताजी, और माँ का गला और भाइयों का गला काट दिया। हालांकि परशुराम बड़े भगवान के अवतार हैं, वो कोई भी ऐसा कार्य तो नहीं कर सकते थे। अगले ही क्षण पिता उनसे बड़े प्रसन्न हुए, बोलो क्या मांगते हो बेटा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। बोला इन सबको जिंदा कर दो, और इनको पता भी नहीं रहे कि मैंने इनको मारा है, और वो फिर से जीवित हो गए। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि किस प्रकार से मन में विचार आने पे भी कैसा, तो ये बड़ा मुश्किल समय आ गया है, क्योंकि चारों तरफ कुछ हमें दिखता है वीडियो में, बिल बोर्ड पे। आदमी उस लेडी को जो बिल बोर्ड में खड़ी होती है, उसके बदले अपनी पत्नी को देखता है, काश ऐसी मेरी पत्नी होती। ये पत्नी अपने पति के मोटे पेट को तब दुत्कारती है जब किसी के 6 पैक्स देखती है, कहते ये पति होता है। ऐसा बहुत गिर चुका है, मतलब समाज बहुत ज़्यादा गिर चुका है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि विवाह के पूर्व किसी भी पुरुष से कोई संबंध नहीं रखती, पतिव्रता पत्नी वह है, पहले भी नहीं रखती, बात की बात दूर है। यदि एक बार स्त्री आपको अपनी युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाता है, तो उसका पतिव्रता रह पाना कठिन हो जाता है। कई बार मैं लोगों को बोलता हूँ कि जो स्त्रियां हैं, गर्ल्स हैं, उनका स्कूलिंग अलग करनी चाहिए। काफ़ी पहले की बात है, अब तो गुरुकुल खुल ही चुका है, और ख़ासतौर पर अब तो ऑनलाइन हो चुका है। तो मेरे को बोलते थे कई लोग कि इससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे होगा, हम सीखेंगे नहीं, लड़कियों से बात कैसे करनी है, लड़कियां लड़कों से, तो पर्सनैलिटी डेवलप, दब्बू नहीं रह जाएगा आदमी। आई विल लर्न टू टॉक। बताइए अब क्या बोलें इस बारे में। शास्त्र तो कुछ और कहते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कि यदि उसको फ्रीली मिलने दिया जाए तो उस पतिव्रता रह ही नहीं पाएगी कभी, कभी नहीं रह पाएगी। और कभी बार ऐसा हो जाता है, और कई बार हम ऐसा डांट देते हैं लोगों को तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। हाँ, रिसेंटली अभी भी हमारी यात्राओं में कुछ प्रभु जी, कुछ लड़के, कुछ लड़कियां आपस में बात करने लगे, तो हमने खूब डांटा बाद में कि किसने आपको अलाउ किया बात करने के लिए। तो चारों तरफ से लोग थोड़े से नाराज़ हो गए हमसे। लेकिन ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको समझिए, शास्त्र में लिखा है, हम अपने मन से थोड़ी कर रहे हैं ऐसा। शास्त्र ऐसा कह रहे हैं करने को। यदि युवावस्था में सभी प्रकार के पुरुषों से मिलने जुलने दिया जाए तो पतिव्रता रह पाना बड़ा कठिन है। सामान्यतः वह पतिव्रता नहीं रह सकती। जब मक्खन को आग के निकट लाया जाता है तो वह पिघल जाता है। स्त्री अग्नि के समान है और पुरुष मक्खन के समान, किंतु यदि मनुष्य को पतिव्रता पत्नी मिल जाए तो वह संकटमय परिस्थितियों में अत्यधिक सहायक है।
क्योंकि ऐसी पत्नी लस्टी नहीं होगी, और ऐसी पत्नी आपको धर्म की तरफ लेके जाएगी। धर्म पत्नी है वास्तव में ऐसी पत्नी समस्त सद्बुद्धि का उद्गम है। ऐसी पत्नी होने से यदि परिवार भगवत भक्ति करता है तो वह घर वास्तव में गृहस्थ आश्रम बन जाता है। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसा ही बनने का प्रयास कीजिए, अपने बच्चों को ऐसे बनाइए। कुछ नहीं रखा है इन पढ़ाई लिखाई में, यदि इससे चरित्र का सत्यानाश हो जाता है। आप हो सकता है हमारा गौरांग गुरुकुल बहुत ही घटिया स्कूल हो, मान लेते हैं, लेकिन चरित्र का निर्माण तो कर ही रहा है। कुछ बेसिक प्रॉब्लम से तो बचा ही रहा है, कोशिश तो कर ही रहे हैं हम। हो सकता है आपका बच्चा यहाँ पढ़ के अव्वल नंबर का संसार में ना बने, लेकिन जरा सोचिए कि शास्त्र क्या बोल रहे हैं। ओके, सभी स्त्रियों ने राजा को संबोधित किया, हे प्रजा के स्वामी, हम यह नहीं जानती कि आपके प्रिया ने ऐसी स्थिति क्यों बना रखी है। तो बाकी स्त्रियों ने बताया, कुछ हिंट दिया कि आपकी पत्नी ने अजीब सी स्थिति बना रखी है कुछ। कृपया देखें, वह बिना बिस्तर के जमीन पर लेटी हुई है। हम नहीं समझ पा रहे कि वो ऐसा क्यों कर रही है। दिस इज अनदर केकई। एक और केकई उदय हो रही है। एक केकई ने एक पिता से भगवान को, उनके पुत्र को जो कि भगवान थे, उनसे दूर कर दिया था हमेशा के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए। और दशरथ भी, अक्सर शास्त्र बताते हैं कि दशरथ के पास उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री थी, बहुत अव्वल दृष्टि के लोग थे उनके ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री में, जानते हैं, सुमंत्र वन ऑफ देम, और भी कई सारे लोग थे जो बड़े बुद्धिमान थे। अगर दशरथ उनसे कंसल्ट करते कि केकई को मैंने वचन दिए थे, अब मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए। और हम सुनते हैं कि दशरथ कहते हैं कि राम मेरी बात मत मानो, और मेरी बात मत मानो, विद्रोह कर दो, यहाँ पे अधिकार जमा लो। अब बताइए, इससे बेहतर ये नहीं कि आप ही अपनी बात ना माने। क्या कई बार क्या वो प्रॉमिस लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्या दिया गया वचन इतना इंपॉर्टेंट है? यदि आपको, आपने किसी स्त्री को जो आपकी पत्नी नहीं है वचन दिया, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं तुम्हें हमेशा सुखी रहूंगा, हाँ, पत्नी नहीं है आपकी, और आप उसको वचन दे रहे हैं कि आपकी पति होने की सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, आपका पति तो नहीं कुछ कर पाया आपको, तो क्या इस वचन की कोई वैलिडिटी है? बताइए, क्या वैलिडिटी है इस वचन की? कोई वैलिडिटी नहीं है इस वचन की। इसलिए ऐसा वचन जो हमें भगवान से दूर करे, जो हमें गुरु से, भक्तों से दूर करे, इस वचन की क्या वैलिडिटी है? क्या मायने रखते हैं इस वचन के? क्यों ना झूठा बन जाया जाए। क्या कृष्ण अपने भक्त के लिए झूठे नहीं बने? क्या कृष्ण ने युद्ध में रथ का पहिया नहीं उठाया, अटैक करने नहीं गए? और क्या कृष्ण ने कई बार ऐसा नहीं किया अपने भक्तों को बचाने के लिए? झूठ बोला, कुछ माया रची। तो इसलिए भक्त और भगवान को बचाने के लिए, या अपने जीवन में उनको बचाने के लिए, संयोग रखने के लिए, ऐसे वचनों की कोई वैल्यू नहीं है यदि आपने वचन दे रखे हैं तो। लेकिन दशरथ क्योंकि बड़े अटैच्ड हो गए थे उनसे, तो वो मना ही नहीं कर पाए, ना ही अपने मिनिस्टर्स को बुला पाए कि मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए। और यहाँ पर एक और ऐसी स्थिति देख रहे हैं। दशरथ तो एक महान व्यक्ति थे, भगवान के पिता बने तो सारी लीला होनी ही थी इस तरह से, लेकिन उनसे हमें सीख मिलती है इस तरह की। लेकिन यहाँ पर पुरंजन तो पूरा भोगी व्यक्ति था। भोगी व्यक्ति अपनी पत्नी को नाराज देखे तो बड़ा परेशान हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाराज होगी तो इंद्रिय तृप्ति कैसे करने देगी। इसलिए बड़े परेशानी के समय आ गया था। जब मनुष्य विष्णु भक्ति से रहित होता है तो अनेक पाप कर्म करता है। राजा पुरंजन ने घर छोड़कर अपनी पत्नी की उपेक्षा की और पशुवध में लग गया, या ये कहिए कि एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से ऊब कर दूसरी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में लगा। ऐसी स्थिति समस्त भौतिकतावादी मनुष्यों की है। वह अपनी वैवाहिकता पत्नी की परवाह ही नहीं करते, अपनी विवाहिता धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते। वे पत्नी को अपनी इंद्रिय तृप्ति का साधन मानते हैं, भक्ति का नहीं। और इस प्रकार यदि वो इंद्रिय तृप्ति नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो वो कहीं और ढूंढते हैं। यही श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। धर्म पत्नी की परवाह नहीं करते क्योंकि वो धर्म सिखाती है और दूसरी सुख देती है। निर्बाध विषयी जीवन बिताने के लिए कर्मी कठोर श्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि किसी भी स्त्री के साथ भोग करके उसे धन देकर चुकता कर दो, माना वह कोई व्यापार की वस्तु है। धन दे दो, नहीं तो कुछ गिफ्ट दे दो और वो बड़ी प्रसन्न हो जाएगी। हाँ, हो हाउ मच यू लव फॉर मी, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, लव यू करते हैं। अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ दे दिया जाए तो बड़ा आसान है किसी को फुसलाना, क्योंकि हर व्यक्ति ग्रीडी है। कोई छोटी सी कुछ वस्तु दे दो, किसी को कुछ सूट दे दो, साड़ी दे दो, घड़ी दे दो, कंगन दे दो, पैसा दे दो, तो
वो तुरंत, क्योंकि इसी की तो इच्छा रखता रखता था वो व्यक्ति, तुरंत। हाँ, तो कई बार आदमी भी सोचता, अरे मेरी पत्नी ने मुझे कभी शर्ट नहीं दी, आपने मुझे शर्ट दिला के, हाउ एक्सीलेंट, हाउ मच यू लव, व्हाट इज योर लव फॉर मी, आई कैनॉट रीपे यू। हाँ, तो धर्म पत्नी को भूल के हम उसके चक्कर में पड़ गए। ये सब बातें ध्यान रखने की हैं, इन प्रलोभनों से फंसो मत। दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। आपको शर्ट देनी है, पैंट देनी है, कुछ देना है, आप कृष्ण को दीजिए। हाँ, कृष्ण भक्ति कीजिए, वही सब, क्योंकि ये जगह, दिस इज नॉट द प्लेस फॉर जेंटलमैन। इस प्रकार से भौतिक उपलब्धि के लिए कठोर श्रम करते हैं, ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके हैं। अब जब इतना कठोर श्रम कोई करेगा तो उसका भोग करने का मन करेगा, इसलिए हम कहते हैं प्रयास, प्रयास कहते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प। तो प्रयास मतलब बहुत मेहनत करना। यदि आपकी जॉब में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो यू शुड सीरियसली थिंक अबाउट इट, सीरियसली थिंक अबाउट क्विटिंग द जॉब, एंड कोई ऐसी जॉब ली जाए जिसमें इतनी मारा मार ना हो, क्योंकि इतनी हावड़ तोड़ में इंद्रियां थक जाती हैं, और थकने के बाद इंद्रियां सुख मांगती हैं, इंद्रिय सुख मांगती हैं, क्योंकि भक्ति का समय नहीं मिल पाता है प्रॉपरली, पोषण नहीं हो पाता है इंद्रियों का, तो फिर वो भौतिक सुख मांगती हैं, जो कि उनको फिर घर वालों में देखता है आदमी। और घर वाले भी कई बार नहीं देते हैं, पुराने हो गए हैं, उनको भी अपना काम है, मैं घर का काम करूं, झाड़ू चौका ये वो, कई बार वो अपनी पत्नी का, पति का ध्यान नहीं दे, तब उसको बाहर की पत्नी अच्छी लगने लगती है। ये समस्या है। ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि खो चुके होते हैं, उन्हें अपने अंतःकरण में बुद्धि की खोज करनी चाहिए। जिस व्यक्ति के धर्म पत्नी नहीं होती वह सदैव मोहग्रस्त बुद्धि वाला होता है। धर्म पत्नी, ध्यान रखिए, वर्ड इज धर्म। राजा पुरंजन की पत्नी भी भूमि पर लेटी थी। ये धर्म पत्नी नहीं बोल रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद कह रहे राजा पुरंजन की पत्नी भूमि पर लेटी थी, क्योंकि पति द्वारा उसकी उपेक्षा हुई थी। अब ऐसे जो है ना, यू लव यू लव यू, ये लव यू समाप्त हो जाता है जैसे ही जरा सी उपेक्षा करी जाती है। तो और नाराजगी में भी लोग बड़े आनंद लेते हैं, क्योंकि राधा कृष्ण की लीलाओं को देखा है ना, तो पुरुष तो वो हैं, हम भी पुरुष बनने का, मैं तुमसे नाराज हूं, मैं तुमसे नाराज, तो वो उसके बाद मनाएगा, कुछ करेगा, खिलाएगा, कुछ सामान लाएगा। तो ऐसा ही यहाँ कुछ हो रहा है। पति द्वारा उपेक्षा हुई। क्या उपेक्षा हुई? अरे मुझे छोड़ के जंगल में चला गया, आखेट में, इतने समय तक वहीं पर आ, कहाँ थे तुम सवेरे से? हाँ, कई बार सुना है आपने ऐसे, व्यक्ति आ रहा है पूरे दिन मंदिर की सेवा से, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया था, तुम कहीं और पे आके, कहीं और आके खा गए। अरे तो खाना बनाया था तो खा के तो आ गया। नहीं, मेरा क्यों नहीं खाया? मेरी उपेक्षा हुई, मुझे समय नहीं दिया आपने। अरे लेकिन आप भी तो सेवाओं में बिजी थे। नहीं। हाँ, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं, उपेक्षा, उपेक्षा होती है, हम विचलित होते हैं, क्योंकि हमारी आसक्ति कृष्ण में ना होकर संसारिक रिलेशनशिप में है, जिसमें उपेक्षा होती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति में आने से उपेक्षा तो होगी। आदमी ऑफिस जाता है तो भी उपेक्षा करता है। वहां पर भौतिक जगत में इतनी तेजी से डिवोर्स हो रहे हैं, इसलिए तो हो रहे हैं, भक्त थोड़ी हैं वो लोग, दे आर नॉट डिवोटीज। पर क्या होता है कि पूरा दिन ऑफिस में निकल गया, फिर वो भी पक जाता है अपनी पत्नी से या पत्नी पति से, फिर वो कहीं ऑफिस वालों के साथ पार्टी में जाना चाहता है, कहीं घूमना चाहता है, और फिर कई बार ऐसा उपेक्षा हो ही जाती है, और फिर ये तकरार होती है। वास्तव में पति द्वारा स्त्री की सदैव रक्षा होनी चाहिए। हम सभी कहते हैं कि लक्ष्मी जी नारायण के वक्ष स्थल पर विद्यमान है। दूसरे शब्दों में, पत्नी को अपने पति की प्यारी होना चाहिए। जिस प्रकार लोग धन बचाकर उसे अपने पास सुरक्षित रखते हैं, उसी तरह पत्नी की सुरक्षा की जानी चाहिए। जिस प्रकार बुद्धि सदैव हृदय के भीतर रहती है, उसी प्रकार साध्वी पत्नी को अपने प्रिय पति के हृदय में सदैव स्थान मिलना चाहिए। ये स्थान लेने के लिए पतिव्रता बनना पड़ता है, तभी ये स्थान हृदय में मिलता है, वरना स्थान नहीं मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि गुरु के हृदय में आना है, कृष्ण के हृदय में आना है, तो ईमानदार रहना पड़ेगा, गुरु के प्रति भी ईमानदार रहना पड़ेगा। कुछ बातें गुरु की मान रहे हैं, कुछ पीछे से चकड़ करे जा रहे हैं, और किसी की आलोचना कर रहे हैं। कोई व्यक्ति गुरु से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है किसी को, और हम उसकी आलोचना करने लगते हैं कई बार। इस आदमी को बड़ी पड़ी है। हाँ, अपने बच्चे को भक्त बना ले जो दूसरों को बनाने में लगा है। अरे भैया, अपने बच्चों को नहीं बना पाया ना, क्या किया? बहुत प्रयास किया, नहीं बना पाया, अब दूसरों को तो बनाने दो। नहीं, बड़ी पड़ी है इसको। तो कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति थोड़ा
एक्स्ट्रा प्रचार कार्य में निपुण होता है, वो जगह जगह जाके बात करता है, लोगों को कनेक्ट करता है। आता है ना हमारे कई बार ग्रुप में कि उनको मैं उनसे जुड़ा, मैं उनसे जुड़ा, मैं उनसे जुड़ा, कई लोग एक ही आदमी जोड़े जा रहा है, जोड़े जा रहा है, तो बाकी लोगों को लगता है हाँ मेरे सामने आया था, बड़ा जोड़ने लगा है। तो ये सारी समस्याएं हैं, इसलिए कह रहे थे ईमानदार होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। जेलसी, हाउ जेलसी, कैसे जेलसी आ सकती है? अगर कोई व्यक्ति कल मेरे से किसी की बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं वो फलाना आदमी से जुड़ गए। मैंने कहा जुड़ तो गए ना, डज नॉट मैटर। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं हमारा कि सारे लोग मेरे से जुड़ें। पॉइंट इज कि वो भक्ति में जुड़े। खैर उनकी इच्छा है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपने गुरु से जुड़े। मेरी भी इच्छा ये रहती है कि मैं अपने गुरु से लोगों को जोड़ूं, इज नेचुरल। लेकिन कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली इसमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। जुड़ तो रहे हैं ना, उसी तरह से अगर गुरु से कोई जुड़ रहा है और अधिक लोग जुड़ रहे हैं तो हमें क्यों परेशानी होनी चाहिए क्योंकि मुझे समय नहीं मिलेगा? अरे गुरु की प्रसन्नता चाहिए, गुरु के सर्वेंट बढ़ेंगे, कृष्ण के सर्वेंट बढ़ेंगे। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो हमें गुरु से ईमानदार रहना पड़ेगा, पति से ईमानदार रहना पड़ेगा, हर उस व्यक्ति को, है ना। तभी पत्नी को हृदय में वास मिलेगा, तभी शिष्य को गुरु के हृदय में वास मिलेगा, तभी भक्त को कृष्ण के हृदय में वास मिलेगा, जो कृष्ण से ईमानदार रहेगा। तो ये बता रहे हैं पति और पत्नी का यही वास्तविक संबंध है, इसलिए पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। कोई एक हाथ, एक पांव या शरीर के किसी एक अंग से काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार पति तथा पत्नी एक साथ रहना चाहिए। निम्न योनियों में विशेषतः पशुओं में नर तथा मादा साथ साथ रहते हैं, यह प्राकृतिक व्यवस्था है। इसी प्रकार मानव जीवन में पति और पत्नी एक साथ रहना आदर्श जीवन है। घर को भक्ति का स्थान होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। इस प्रकार से मनुष्य घर में सुखी रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। कितने भी गैजेट्स ले आइए, कितनी साड़ी ले आइए, कितने सूट ले आइए, कितने पैंट कमीज ले आइए, कितना घर के अंदर बढ़िया बढ़िया सामान लिख लीजिए, लेकिन क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम आज हमने क्या समझी कि हम पति पत्नी तो हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन हमारा सेंटर कृष्ण नहीं है, गुरु नहीं है, भक्ति नहीं है। हाँ, धर्म पत्नी ना तो मैं हूँ ना वो धर्मपति है। तो उस घर में सब कुछ होने के बावजूद भी प्रेम का व्यवहार नहीं होगा। दोनों का जीवन का पर्पस एक होना चाहिए। पर्पस में कई बार क्या होता है, विचारों में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं कि ये होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, और एक कहता है ऐसा होना चाहिए, एक कहता है ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे विचारों में तो मतभेद आ सकते हैं, लेकिन विचारों में मतभेद आने पर हमें अपने सुपीरियर से पूछ लेना चाहिए। और किसी व्यक्ति को बोला जाए तुम्हारा विचार गलत है, उन्होंने ठीक है जी मेरे विचार गलत थे, दैट्स इट। इसमें केकई नहीं बन जाना है, कोप भवन में नहीं चला जाना है। अब पतियों का एग्जाम्पल सॉरी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, आई विल रिमेंबर सम एग्जाम्पल वेयर जहाँ पति कोप भवन में चला गया, दोनों के लिए। कई बार हमने पतियों को ऐसा होता हुआ देखा है। ध्यान रखिए, पति वही जो पत्नी की रक्षा करे, उसको भक्ति में लगाए, पत्नी वही जो पति से ईमानदार रहे और उसको धर्म में मदद करे। ये रिश्ता होना चाहिए, इसके बियॉन्ड कोई भी सोचना नहीं चाहिए, किसी का विचार नहीं आना चाहिए। यही हमारा चौथा नियम। इसी को कहते हैं इलिसिट सेक्स के लिए बचना। तो जो यहाँ पर, और ख़ास तौर पे विद इन गृहस्थ आश्रम ऑल्सो इफ डिस्कस, विद इन गृहस्थ आश्रम भी पुरंजन नहीं बनना है। पुरंजन के दिमाग में तो किसी और पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं, ना पुरंजनी के बारे में किसी और पति की बात कर रहे हैं। ये दोनों तो एक ही से आ सकते हैं, हाँ, लेकिन ये दोनों लैला मजनू है। लैला मजनू नहीं बनना है। बहुत पिक्चरें देखी हमने बचपन से लैला मजनू की। लैला मजनू का यही हश्र होता है जो इसमें पुरंजन और पुरंजनी का हो रहा है। क्योंकि कभी भी लैला मजनू एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो पिक्चरों में ही होता है बस। हाँ, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, केवल पिक्चरों में ही होता है। वास्तव में जब ये संसारिक प्यार हम करते हैं तो उसमें बड़े मतभेद आते हैं, बहुत सारे। क्योंकि सेंटर मैं खुद होता हूँ। तुम मुझे प्यार करते हो इसलिए मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब तक तुम मुझे प्यार करते रहोगे तब तक मैं तुम्हें प्यार करता रहूँगा। जब तक तुम्हारी केयर करते रहोगे मैं तुम्हारी, जब तक तुम मुझे पूछोगे तो मैं तुम्हें पूछूंगा। ये हायर प्रिंसिपल की बात नहीं है। आपको लगता होगा तुमने गलत किया है तो आप मेरी आपसे फिर यही मैं कह सकता हूँ, ट्राई करिए एंड लेट्स सी क्या इस प्रकार से आप जीवन में प्रसन्न रह पाते हैं। संसार तो नहीं रह पा रहा है, इसलिए उच्चतम भक्ति, त्याग, वैराग्य, कृष्ण भक्ति, गुरु प्रेम, शास्त्रों से अटैचमेंट, इन चीज़ों से हम अपने गृहस्थ आश्रम को सुखी बना पाएंगे, ना कि एक दूसरे को चिपटे रहने से। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब हम ऐसे नहीं चिपटते हैं और इन सिद्धांतों पे पालन करते हैं तो हम देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा चलता है, बहुत सुखी। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छे भक्त होते हैं बुढ़ापे तक
बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग रहती है और इतना प्रेम संबंध रहता है। नहीं तो साल में 6 महीने में डिवोर्स हो जाता है। अगर डिवोर्स नहीं भी होता तो डिवोर्स जैसी कंडीशन घर में हमेशा बनी रहती है। किसी कारण से ज़बरदस्ती लोग रह रहे होते हैं, क्योंकि उन जीवन का कोई हायर पर्पज़ नहीं है, वेरी लो पर्पज़ है। प्रसन्न रहना, खुश रहना, किसके लिए? बच्चा, खाना, छोटी चीज़ें। तो अपने जीवन के उद्देश्य को बड़ा बनाएंगे तो झगड़े समाप्त हो जाएंगे, बड़े बड़े मतभेद भी हो जाएंगे तो हम थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे, छोड़ना यार क्या है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ लाइफ। वो ही इज़ ऑल्सो डिवोटी, आई एम ऑल्सो डिवोटी, लेट्स लिव फॉर कृष्णा एंड गुरु। और इस तरह से हम सारी आसक्तियों को त्याग देंगे। जो हमारे दिमाग में किसी और स्त्री पुरुष का भी ध्यान कभी आता है उसको भी काट फेंकेंगे कि दिस इज़ नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ, और बड़ी शुद्धता से जिएंगे और बड़े खुशी रह के जिएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।